हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, चैप्टर नंबर 4। पार्ट है हमारा 3rd। ठीक है, अभी अब हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स ने उन्होंने कुछ रूल्स न्यू बना दिए थे ना, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया था। अब उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, विलेजर्स को क्या इफेक्ट हो रहा है, वहां के कल्टीवेशन को क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि अब इतने सालों में कुछ नए एक्ट बनकर आए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, इवन फर्स्ट टाइम बनकर आए, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे फॉरेस्ट के वो जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड। किनको, जो फार्मर्स हैं ऑलरेडी जहाँ कल्टीवेशन कर रहे हैं उन पे भी, जो वहां रहते हैं, हमने पढ़ा ना फॉरेस्ट सोसाइटी में भी तो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या चीजें हो रही है, वो सब अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन एंड लाइव्स ऑफ पीपल, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, विलेजर्स को क्या प्रॉब्लम आई, फॉरेस्ट विथ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू बी वांटेड। विलेजर्स को क्या चाहिए था, उनको जो ये एक्ट आया ना, तो बता रहे कि विलेजर्स को क्या चाहिए था, जो ऑफिसर्स थे उनको क्या चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या चाहिए था। बेसिकली देखो, विलेजर्स बोल रहे थे कि हर चीज उगनी चाहिए फॉरेस्ट में, हर एक स्पीसीज का प्लांट उगना चाहिए, ट्री उगना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर लाइन वाइज, जैसे पेड़ जो एक्ट था ना फॉरेस्ट एक्ट, उसमें क्या हो रहा था, एक लाइन से सेम, जैसे टीक है तो टीक ही उगते चला जा रहा है, एक अच्छे बड़े प्लॉट में एक एरिया पे टीक वुड, टिम्बर का है तो टिम्बर ही टिम्बर, बैम्बू है तो बैम्बू ही बैम्बू, एक लाइन से लाइन वाइज वो लोग फार्मिंग कर रहे थे। तो वो लोग क्या बोल रहे थे, उस एक एरिया में फॉरेस्ट तो आपने डिफॉरेस्टेशन कर ही दिया, अब आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो उस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही प्लांट मत उगाइए, काफी स्पीसीज होने चाहिए, अलग अलग तरह के प्लांटेशन होने चाहिए। देखो, सालों से वो उस जगह पे रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं और उनके मटेरियल का, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं जो लोकल पीपल हैं। तो अब उनको, जब एक दुकान से हम बहुत सारी चीजें इकट्ठा खरीदते थे, अब उसी दुकान में हमें सिर्फ एक ही चीज मिल रही, हम वहां से दूध, दही, छाछ, अपने स्टेशनरी का भी सामान ले रहे हैं, लाइट का भी सामान ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, और अचानक क्या हुआ, कोई एक्ट आता है और वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो दूध ले लो, सिर्फ दूध ही मिल रहा है, या सिर्फ स्टेशनरी मिल रहा है, तो प्रॉब्लम होगी ना, उस चीज में सेट होने में प्रॉब्लम होगी। जहां एक दुकान से सब कुछ मिल रहा था, अब एक दुकान में हमें एक ही चीज मिल रही। तो भाई वो बोल रहे थे कि फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो ऑलरेडी थी, वैसे ही कल्टीवेशन भी अब ज्यादा चीजों का करो, मिक्सचर करो स्पीसीज का, कि हमें एक जगह से, अब वो कहीं और किसी और जगह पे जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि वो जो एक या दो जो हम सोचते हैं 3.5 गज का या 4 गज का या जो भी है उतना ही लंबा चौड़ा खेत, अरे वो तो कल्टीवेशन बहुत हेक्टर्स में होती थी, तो उनको पार करना और दूर जाना, फिर वहां से कोई उनको किसी चीज के लिए कोई टिम्बर चाहिए, ओक चाहिए, या किसी और पेड़ का कोल चाहिए, तो वहां जाना पड़ता था टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड, फ्यूल, फूडर। देखो, लीव्स, अब फ्यूल चाहिए उन्हें, मान लो कोल का मैंने एग्जाम दी, तो कोल है, तब उनको उस जगह से नहीं मिल रहा ना कोल, उनको काफी डिस्टेंस में मूवमेंट करना पड़ता था, फिर वहां जाते थे, वहां से लेते थे, तो उन्हें इन चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी विलेजर्स को। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाह रहा था, सुटेबल फॉरेस्ट फॉर बिल्डिंग, रेलवे, टॉल स्ट्रेट ट्री, भाई टीक के जैसे, ओक के जैसे, सागवान होते हैं उनके जैसे अच्छे पेड़, बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े पेड़ लाइन वाइज लगा दो, छोटे मोटे पेड़ का उनको कोई मतलब नहीं था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, इसका नाम क्या है ये आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने वापस लिखा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस बेस पे बोल रहा है इन चीजों को, ये किस बेस पे बोल रहा है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो अब जो एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। सुटेबल फॉरेस्ट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो लकड़ियां काम में आती है, वैसी लकड़ियों से रिलेटेड। रेलवे ट्रैक, जो हमने पढ़ा ना कि वो प्लांट्स बनते हैं, उससे रिलेटेड। टॉल हो, स्ट्रेट ट्री हो, जैसे टीक हो गया एग्जाम्पल है ना, तो उनको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये चीज चाहिए थी। अब लाइव्स ऑफ पीपल के, लोगों पे क्या क्या देखो प्रॉब्लम आती है। मेडिनल हर्ब्स जो है, उन्हें क्या चाहिए, मेडिनल हर्ब्स चाहिए था, ऐसे मेडिसिन, ऐसे प्लांट जहां से उनको मेडिसिन मिल सके। वुडन एग्रीकल्चर, ड्राइड स्कूड बॉटल्स, देखो कितनी चीजें मिलती है। आप देखो, वुडन एग्रीकल्चर, जो वुड का काम है, क्यों, क्योंकि उनको तो घर बनाने के लिए भी वुड चाहिए था ना उन्हें। अगर आप सोने के लिए बना रहे हैं, अब तो आयरन में इतना कुछ आयरन से बनने लगा है, इनफैक्ट जो बेड है आजकल तो मार्बल, ग्रेनाइट के भी बनने लग गए,
पहले नहीं था ना, पहले वो वुडन ही बनाते थे, बैठने के लिए भी बनाया है मुड्डी वगैरह, तो सब वुडन होगा। तो मेडिसिन हर्ब्स के लिए अब दुकानों में तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि आप गए और बुखार हुआ और सुमो गोली ले ली और आप एकदम ठीक हो गए पैरासीटामोल से, नहीं, मेडिसिन हर्ब्स के द्वारा, वो अपने आप को वॉमिट हो रही है तो हर्ब्स के द्वारा, किसके हर्ब्स, कैसे हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स जो होती थी उनके द्वारा। वुडन एग्रीकल्चर, ड्राइड स्कूप, देखो अब जो मान लो कि एक नारियल है, ठीक है, नारियल है, उसको यूज कर लिया उन्होंने, नारियल के जो बाकी का जो ड्राइड बाहर का जो उसका है ना हिस्सा पार्ट, उसको लोग कैसे एज अ बॉटल यूज कर रहे हैं। तो वो हम सोच सकते हैं वो वेस्ट है उनके लिए, तो वेस्ट नेचुरल जो ये सारा सामान है उसमें से वेस्ट भी उनका कितना यूजफुल है। वो बाहर का जो उसका पार्ट है वो भी वो कैसे एज अ बॉटल यूज कर रहे हैं, ड्राइड स्कूप्ड बॉटल, ठीक है। योग्स का यूज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल, कैसे जो प्लेट्स कैसे यूज करेंगे डिस्पोजेबल, वहां प्लास्टिक की थोड़ी बनेगी। जो केले के पत्तों का प्लेट नहीं होती, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो केरला वगैरह में साउथ में आप देखोगे, तो वो उनके लिए डिस्पोजेबल होती थी, खाया यूज किया, ठीक है, हटा दिया, खाया यूज किया। अब ये क्या प्लास्टिक से तो फार बेटर है, प्लास्टिक को तो वापस हम कुछ रिसाइकल नहीं कर सकते, प्लास्टिक तो बहुत ही गंदा करता है एनवायरनमेंट को, और ये तो बहुत अच्छा यूजफुल है, बल्कि आप खराब भी उसको, उसके अंदर कुछ लगा हुआ भी होगा, खाना भी लगा हुआ होगा ना, तो बहुत यूजफुल होता है अगर वो मिट्टी में दब जाए तो प्लांट्स के लिए। रोप्स किससे बनाएंगे, देखो वो सूत के रोप्स नहीं बनते हैं उनसे, तो वो भी तो कहाँ से आ रहा है, इन फॉरेस्ट से ही आ रहा था। महुआ ट्री तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हर तरीके से, वहां से तो ऑयल भी आता है, फ्रूट भी आता है, फूड भी आता है। महुआ ट्री तो बहुत फेमस है, उसमें एक पेड़ से हम कई चीजों का यूज, इतना यूजफुल है, जैसे वो नारियल नहीं होता कि नारियल में से पानी भी पी लिया, पानी का काम कर लिया, फिर अंदर आपका खाना भी है उसमें, नारियल में, उसमें मलाई भी है, तो कितना यूजफुल है नारियल। वैसे महुआ ट्री है, ठीक है। ऑयल फ्रूट, बैम्बू किस लिए, फेंस के लिए काम में आ रहा है, घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं ना जो, उसको बोलते हैं फेंस, तो वो फेंस के भी काम में आ रहा है, वो बास्केट बनाने के भी काम में आ रहा है। तो एक ये फेंस, ये तो एक्सेट्रा है, ना जाने कितना है जो मैं लिख नहीं सकती। तो इतनी चीजें जब वो यूज कर रहे हैं और अचानक से उनको क्या पता चल रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं होगा, एक सिंगल जो भी आपकी प्लांटेशन होगी, कल्टीवेशन होगी, एक सिंगल ट्री का होगा, वहां से हम सब कुछ नहीं मिल सकता। देखो ये इनकी स्टेशनरी, जो स्टेशनरी शॉप है वो उसको बना रहे हैं किसको, जिसमें सब कुछ मिल रहा था उन्हें उस शॉप में, और अब एक सिंगल चीज मिल रही है, तो ये चीज कितनी प्रॉब्लमेटिक हुई होगी। बट फॉरेस्ट एक्ट meant सीवियर हार्डशिप फॉर देम, ऑल एक्ट बिकम इलीगल, ठीक है। जितना हार्डशिप, कितनी प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो एक्सप्लेन कर रहा है। फॉरेस्ट एक्ट ने उनका सब कुछ एक तरह से देखो तो बर्बाद ही कर दिया था उनकी लाइफ को। देखो पहले जब वो लोकल पीपल रहते थे वो वैसे परेशान थे कि कैटल को ग्रेज नहीं कर सकते, अब कैटलिंग का काम उनको, ग्रेजिंग का हर चीज में टैक्स लग रही है, तो इन सब से कुछ कमा लें, तो उन्होंने क्या किया, उस सबको भी हटा दिया उनकी लाइफ से। सो दे फोर्स टू स्टील फूड। अब क्या करेगा इंसान, जिएगा कैसे, अब उनको फोर्सफुली वो बेचारे नहीं करते करते भी उनको स्टील करना पड़ रहा था, वो चोर बन गए थे, चीजें चुरा के खाने लगे थे, है ना। वुमेन हेरेसमेंट हो गया था बहुत ज्यादा। वुमेन है बाहर जाएगी, कल्टीवेशन का काम करेगी, सीड्स लाना, उनकी कटाई करना, या उनको रोपना, देना, पानी देना, उनका काम करती थी। तो उन लोगों को अगर क्या करते थे, वो लोग हैरेस करते थे, ऑफिसर्स हैरेस करते थे, उनको फ्री बोलते थे, फूड खाना बना के हमारे लिए लेके आई, है ना, और भी कई तरह का हैरेसमेंट। तो ये ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ एक एक्ट से कितनी सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं, हम देखें तो, है ना। देन कल्टीवेशन इफेक्ट क्या हुआ, अब देखो पीपल का तो लाइव्स ऑफ पीपल में इतना हुआ, कल्टीवेशन में क्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। एक बार आप इस चीज को समझ जाओगे तो मैं आगे बताती हूँ। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसका एक और नाम है स्वीडन एग्रीकल्चर। इसको याद कर लो, सिंगल वन लाइनर में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द अनदर नेम इज स्वीडन एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल फार्मिंग है ये, सालों से इंडिया में चलती आ रही ट्रेडिशनल फार्मिंग। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक एरिया, एक फिक्स एरिया डिसाइड कर लेता है। पहले जैसे मान लो मैं हूं और मुझे कोई एक फिक्स एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी है, तो ये जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है ये 1 या 2 साल के लिए नहीं होता, 15 से 20 साल तक के गैप्स में होता है। मान लो एक प्लॉट है,
उसको मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करूंगी। उस एरिया को मैं सबसे पहले क्या करूंगी, फॉरेस्ट पार्ट को कट करूंगी, उस फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ हैं उनको साफ करूंगी। तो बच्चे ये वो डिफॉरेस्टेशन जैसा नहीं है जो ब्रिटिशर्स अप्लाई कर रहे थे, बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। फॉरेस्ट देखो ये है कहाँ का, ये पहले मैं बताती हूँ। ट्रेडिशनल फार्मिंग एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में मोस्टली ये है। जो पुराने लोग थे वो करते थे। क्यों करते थे, फॉरेस्ट पार्ट को पहले साफ किया जाता था, कट किया जाता था एक पार्ट को, फिर देन बर्न मतलब जला दिया। उस हिस्से को जो कटिंग करी ना, वो पूरी तरीके से जो बचा कुचा जितना भी हुआ है, ग्रास है या जो बैम्बू या प्लांट्स जो भी उगा हुआ है, उसको पूरे को बर्न कर दिया, जला दिया, ठीक है। देन सीड सोन इन एसेस आफ्टर फर्स्ट मानसून रेन, साफ कर दिया, जला दिया। वहां क्या बचा, वहां सिर्फ ऐश ही बचा, राख ही राख बची, ठीक है। अब उस राख में क्या कर रहे हैं, जैसी पहली बारिश होती है, पहली बारिश के साथ ही उस राख में सीड को अपन क्या करेंगे, दबा देंगे, सीड सोन कर देंगे, वहां पे दबा दी जाएगी। किसी भी चीज का, जब मेज का करना चाह रहे हो या फिर आप कॉर्न का करना चाह रहे हो, जो भी उस सीड उस टाइम करना चाह रहे हो, उस एरिया में हम उसको दबा देंगे, ठीक है। फिर क्या, और फर्स्ट मानसून रेन के साथ ही, उसके बाद ही मान लो, या उसके वो हुआ नहीं, और उसके बाद जब गीली एकदम मिट्टी हो गई है, गीली मिट्टी में उनको रोप दिया। क्रॉप्स हार्वेस्ट, ठीक है, फर्स्ट मानसून के अंदर ही रेन में क्रॉप्स का जो है हार्वेस्ट होने लगता है धीरे धीरे। कब, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर तक आते आते क्या होता है, हार्वेस्ट होने लगते हैं वो। तो परफॉर्म्ड कपल ऑफ ईयर्स, एक प्लॉट में कपल ऑफ ईयर, 2 साल से ज्यादा नहीं करते वो कल्टीवेशन। 2 साल के बाद क्यों छोड़ देते हैं, कि उसकी फर्टिलिटी वैसी ही रहे। भाई एक ही आदमी से आप बार बार काम कराते जाओगे, एक ही काम, जो रिटायरमेंट एज क्यों बनाई गई, एक ही काम बार बार कराते जाओगे तो उसकी भी एनर्जी लेवल डाउन होती चली जाती है। वैसे मिट्टी और जमीन के साथ उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको गैप दे रहे हैं, उनको गैप दे रहे हैं ये करने के लिए कि आप फर्टिलिटी वापस अपनी बनाओ, जब तक हम घूम फिर के थोड़ा और घूम के हम वापस आते हैं। परफॉर्म कपल ऑफ ईयर्स सेम प्लॉट में से 2 साल से ज्यादा नहीं करते। आफ्टर 12 to 18 ईयर्स, देखो कितना गैप है, 12 to 18, समटाइम्स 20, इतने साल में वो तब तक वो उस फील्ड को, उस प्लॉट को छोड़ देंगे, तब तक वो कहीं और कल्टीवेशन कर रहे होंगे। इतने सालों बाद वो घूम फिर के फिर वापस से वही कल्टीवेशन करने आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी। ओके, द फर्टिलिटी अगेन शिफ्ट टू सेम कल्टीवेशन, 12 से 18 साल बाद वहीं पे वापस कल्टीवेशन के लिए आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ रही है। बेसिकली जो मोस्टली जो करते थे, मेज कॉर्न होते ना, वो बीन्स हम जानते ही हैं, ठीक है। और मानिए एक तरह का आप देखोगे, जैसे बीट रूट होता है ना, उस टाइप का एक वो होता है, फ्रूट मान लो या वेजिटेबल मान लो, उसका करते थे। तो देखो हमने देखा लाइव्स ऑफ पीपल की जो लाइफ है वो कैसे अफेक्ट कर रही है, फिर हम देख रहे हैं कल्टीवेशन जो अफेक्ट। अभी हमने देखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अब मैं बताती हूँ इसका इफेक्ट क्या हुआ, जिस फॉरेस्ट एक्ट का, इस पे क्या असर पड़ा। अब क्या हो रहा है, यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस हार्मफुल। उन्होंने क्या बोला है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो हार्मफुल है। देखो अब हार्मफुल किस किस रीजन से है, दिस कुड नॉट ग्रो टिम्बर फॉर रेलवेज। ये जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो उससे क्या होगा, टिम्बर जो है वो नहीं उग सकता कि हर 2 साल में आप उसकी कटिंग कर रहे हो, वहां से फिर कहीं और जा रहे हो, फिर हर साल कर रहे हो, तो टिम्बर के पेड़ तो ऐसे नहीं उग सकते। तो उन्हें इनको ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा प्रॉफिट वाली चीज नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर कैन बर्न टिम्बर। उनका एक ही काम है, टिम्बर उगाओ, टिम्बर से ही फायदा होगा। तो उन्होंने क्या बोला, आप आस पास में जो छोटे मोटे जो जलाते हो ना पेड़ पौधे, उससे क्या होगा, पास वाले प्लॉट में अगर टिम्बर उग रहा होगा तो वो उनके लिए डेंजर है कि वो कहीं बाई चांस वो नहीं जल जाए। तो आप इस चीज के कल्टीवेशन मत करो। और डिफिकल्ट फॉर कलेक्टिंग टैक्स, भाई आप एक जगह एक प्लॉट में जा रहे हो, वहां से आपने कल्टीवेशन किया, फिर दूसरे प्लॉट में जा रहे हो, तो उनको टैक्स लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके मूवमेंट के कारण उनको टैक्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को। तो उन्हें ये चीज नहीं समझ में आई। गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या डिसाइड किया, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम बैन कर देते हैं, यही रोक दो, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगी। कम्युनिटीज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम।
चेंज्ड ऑक्यूपेशन, देखो ये प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कल्टीवेशन बैन होने के कारण। जो कम्युनिटीज है डिस्प्लेस्ड हो गए फ्रॉम, जो वहां रहते थे वहां कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अब इधर उधर चले जाएंगे ना, अब नहीं करने दे रहे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो हम कुछ और कहीं और जाते हैं देखेंगे। चेंज ऑक्यूपेशन, लेबर हो गए, कोई वर्कर बन गए। भाई सालों से आप एक ही काम कर रहे हो तो एकदम से आप वो छूटेगा भी नहीं, और एक अच्छी पोजीशन आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे नहीं, आपने इतनी पढ़ाई करी नहीं है, क्या बनोगे? वर्कर, लेबर, यही बन सकते। सम रेसिस्ट लार्ज स्मॉल रेबेलियन, किन्हीं लोगों ने थोड़ी बहुत लड़ाई करने की कोशिश करी, इस चीज को रोकने की, इसके अगेंस्ट जाने की, मगर वो कोई फर्क पड़ता नहीं ना। आप ये देखो इतनी छोटी मोटी कम्युनिटीज है, उनकी कोई बात मानेगा नहीं, और ओवरऑल इंडिया में किसी ना किसी बात से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इतनी सी बात पे इतना फोकस नहीं किया गया। अब देखो, हु कुड हंट, इतना कुछ तो हो गया, फॉरेस्ट में इतने एक्ट्स आ गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी। अब कौन जाके फॉरेस्ट में और हंट कर सकता है, कौन वहां अंदर घुस सकता है और काम कर सकता है? फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड फॉरेस्ट ड्यूअल्स, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो सालों से वहीं रह रहे थे, और उनकी जो जीवन, जो बोलते हैं ना, लाइफ लाइन ही फॉरेस्ट थी, अब वो लोग क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए। पीपल हु सर्वाइव बाय हंटिंग बट न्यू लॉज कस्टमरी प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड, ये जो कस्टमरी प्रैक्टिस का जो न्यू लॉ आया, तो इनका जो हंटिंग वाला, जो छोटे मोटे जानवरों को मार दिया, उनसे ना, जैसे रैबिट हो गए, और इनका जो ये काम था वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया बहुत ज्यादा। अभी छोटे मोटे जानवर मारना, अंदर जाना, हंटिंग करना सब मना कर दिया था। व्हेन दे कॉट हंटिंग दे पनिश्ड, उनको क्या मिलने लगी, पनिशमेंट मिलने लगी। जैसे उन्हें पता लगे कि ये हंटिंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या करने लगे, वो पनिश करने लग गए थे। बट हंटिंग बिकेम स्पोर्ट्स, कौन सी हंटिंग, जो बड़े जानवरों को, अब छोटे मोटे जानवर नहीं मान पा रहे, अब बैठे बैठे क्या करें, तो चलो हम खेल की तरह शुरू किया कि अब बड़े जानवरों को मारेंगे, जैसे टाइगर हो गए, वुल्फ हो गए, एलिफेंट हो गए, है ना, उनके दांत के लिए, तो अब उनको मारने लगे। तो जब ऐसे तो सालों से राजा महाराजा मारते ही चले आ रहे हैं, हमें पता है शिकार करना, हंटिंग करना उनका एक स्पोर्ट्स हुआ करता था, तो अब ये इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बड़े जानवरों को मारने लगे। अब जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली, अरे वाह, इतना फॉरेस्ट है, ऐसे जानवरों को मार सकते हैं, टाइगर को मार सकते हैं, टाइगर घूम रहे, क्योंकि बहुत सारे थे, यूं टाइगर घूम रहे, तो उनको भी एक शौक बन गया, उनका भी एक फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया शिकार करने का। आपने कई फोटोज, पिक्चर्स हिस्ट्री में और इसमें अपन ने देखी होगी, इवन ज्योग्राफी में भी है कि हंटिंग करते हुए जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर हैं, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, उनको मार रखा है, बंदूक लेके खड़े, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो इनको बहुत मजा आने लगा इन चीजों में। बट हंटिंग बिकेम स्पोर्ट्स, टाइगर, बिग एनिमल, ऑलमोस्ट, देखो इतना करोगे आप, एक लेवल पे मारते जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं नया उगा दो, घर में उगा लोगे। अब वो एनिमल को इतना मार दिया आपने कि वो खोने लग गए, जैसे डायनासोर हो गया ना, अब दिखता ही नहीं, वैसी हालत हो गई। अब टाइगर कहाँ बचे हैं, बहुत कम टाइगर बचे। तो पहले ऐसा था, टाइगर बहुत थे इंडिया में, तो अब क्या होने लगा, खत्म होने लगे। अब क्या हुआ, पीपल वॉज रिवॉर्डेड फॉर किलिंग टाइगर वुल्फ, उनको रिवॉर्ड देने लगे ब्रिटिशर्स, की प्राइज देने लगे, गिफ्ट देने लगे, तो उन पैसों के लिए वो लोग क्या करने लगे, उन जानवरों को मारने लगे, उन पैसों के लिए कि देखो आपने अगर उनको मारा तो हम इतना अमाउंट देंगे, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप मारोगे, तो ये गेम हो गया ना, उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स हो गया। अब जब वो मारते हैं तो उनका जो बाहर का जो लेदर है, खाल है, उसको घर पे टाक लिया कि देखो ये हमारे नोन ने, किसी ने मारा है, या मैं मेरे घर पे लगा लूँ, देखो ये मैं मार के लाई थी। तो ये सब चीजें, अब एक चीज खत्म हुई तो दूसरी, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा, हो बुरा ही रहा है। उनके कारण फॉरेस्ट, पेड़ भी हटे हमारे ब्रिटिशर्स के कारण। अब क्या हो रहा है, जानवर भी खत्म होते गए। तो ये रीजन बहुत बड़ा है कि ये जो रीजंस है, हु कुड हंट, या फिर अब ये जो इनके रिवॉर्ड इनके जो प्रैक्टिस थे, इनका हार्मफुल प्रैक्टिस है नहीं, ये सब इनका एक ही फोकस था, कैसे यहाँ से जितना हो सकता है सामान या तो बाहर भेज दो, या जैसे बोलते हैं ना, खाली कर दो, चोर आते हैं और इस घर को पूरा खाली कर लो जितना भी तिजोरी में सामान है। बस वही चीज इनके दिमाग में थी, किसी भी तरीके से कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, हो बुरा ही रहा था। तो ये ओवरऑल है। इसके बाद भी है काफी चैप्टर्स, अभी इतना ही मैं समझाती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में वापस लेके आऊंगी। थैंक यू।